डेली लेसन प्लान डायरी का टॉपिक नंबर है 7। महाविद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम एज इट इज़ फॉर्मेट रहेगा और इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है इसके लिए हम जानेंगे। शिक्षण बिंदुओं में 3 लेते हैं, जिसमें पहला ई कॉमर्स का अर्थ, ई कॉमर्स के लाभ, ई कॉमर्स के प्रकार। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी ई कॉमर्स के अर्थ का प्रत्यय स्मरण करेंगे। विद्यार्थी ई कॉमर्स के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी चार्ट के माध्यम से ई कॉमर्स के लाभों को समझ सकेंगे। विद्यार्थी ई कॉमर्स से बैंकों के लाभों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। विद्यार्थी ई कॉमर्स को पढ़ने में रुचि लेंगे। सहायक सामग्रियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, रंगीन चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ई कॉमर्स की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, इसमें क्या है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय कहाँ करते हैं? व्यापार या व्यवसाय में। व्यवसाय की सहायक क्रियाएं कौन सी हैं? परिवहन, संप्रेषण, बैंकिंग होती है। संप्रेषण में आजकल क्या विकास हो रहा है? तकनीकी का विकास या प्रयोग। व्यवसाय में तकनीकी का विकास का प्रयोग क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में बताइए, ये होगा आपका समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, ई कॉमर्स का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का प्रयोग व्यवसाय संचालन के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों, आज हम ई कॉमर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ई कॉमर्स का अर्थ ये आप देख सकते हो। विकासात्मक, पुराने समय में वस्तुओं का लेन देन कौन करते थे? साहूकार। व्यवसाय संचालन के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का। ई कॉमर्स के अर्थ को बताएं, समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे मैंने अभिरुचि का लिखा है। विद्यार्थी बैंकिंग के लाभों को पढ़ने में रुचि लेंगे। छात्र अध्यापिका कथन में ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। इसमें व्यक्ति का प्रस्ताव तथा उसकी स्वीकृति इंटरनेट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से की जाती है। इससे संबंधित में भौतिक प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं है। इसे ऑनलाइन एवं ई शॉपिंग भी कहा जाता है। ई कॉमर्स 2 कंपनियों के बीच होता है। इस प्रक्रिया में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग होता है। विद्यार्थी इन स्टेटमेंट को सुनेंगे। बोध प्रश्न, ई कॉमर्स में व्यक्ति प्रस्ताव किस माध्यम से दिया जाता है? इंटरनेट द्वारा। ई कॉमर्स को किस नाम से जानते हैं? ऑनलाइन व ई शॉपिंग। तो जो हमने सहायक सामग्री यूज़ किया है, और ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने हाईलाइट किया है वो ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। ई कॉमर्स के लाभ शिक्षण बिंदु में 2nd पॉइंट है। ई कॉमर्स में किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? सूचना एवं संप्रेषण। ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स के लाभों को समझाए, समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका कथन में क्या आएगा? ई कॉमर्स के लाभ निम्नलिखित होते हैं, क्योंकि हमें लाभों को समझाना था ना। पहला होता है इसकी जो पहुंच होती है बहुत विस्तृत होती है। भलीभांति विकसित नेटवर्क प्रणाली की सहायता से व्यावसायिक इकाइयाँ राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर कार्य संचालन कर सकती हैं। विश्व के किसी भी भाग से क्रेता विक्रेता एक दूसरे से बातचीत एवं लेन देन कर सकते हैं। ठीक। 2nd होता है बेहतर ग्राहक सेवा। ई कॉमर्स से जब चाहे ग्राहक कंपनी के साथ व्यवसाय को वेब व उत्पादों के संबंध में आधुनिकतम जानकारी दी जा सकती है। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में होता क्या है, हम इसमें 24 आवर्स क्या कर सकते हैं? सुविधा ले सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बेहतर ग्राहक सेवा। लेन देन समय में कमी। ई कॉमर्स से लेन देन में काफ़ी कम समय लगता है, क्योंकि उत्पादक के लिए वितरण माध्यम कम हो जाते हैं तथा ग्राहकों से सीधा संपर्क हो पाता है। 4th है इसका बड़ी मात्रा में व्यवसाय एवं लाभ। मेरे में जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा है। बोध प्रश्न क्या बनेंगे? ई कॉमर्स के 2 लाभों के नाम बताएं। इसमें होगा पहला, इसकी जो पहुंच होती है बहुत विस्तृत होती है
और दूसरा जो है इसमें बेहतर ग्राहक सेवाएं दी जाती हैं। ई कॉमर्स से लेन देन में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा ई कॉमर्स के लेन देन में मात्र 1 या 2 सेकंड का समय लगता है। आपकी सहायक सामग्रियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, ये मैंने मिनी नेचर लगाया है लाभ के लिए। आपका जो थर्ड है ई कॉमर्स के लाभ। विकासात्मक में किसकी सहायता से हम ग्राहकों से सीधा संपर्क कर सकते हैं? ई कॉमर्स। व्यवसाय में किस प्रणाली के द्वारा संचालन करते हैं? कंप्यूटरीकृत नेटवर्क प्रणाली के द्वारा। ई कॉमर्स के प्रकारों को समझाइए। समस्यात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका का कथन में आएगा ई कॉमर्स के 4 प्रकार होते हैं। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मीन है दो व्यवसायियों के बीच किए गए लेन देन से। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें एक व्यवसाय और कंज्यूमर के बीच सीधे तौर पर लेन देन किए जाते हैं। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब उपभोक्ता किसी व्यापार को अपनी सर्विस या सामान बेचा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, इसमें व्यापार सार्वजनिक प्रशासन या सरकार के बीच ऑनलाइन के लिए सभी लेन देन क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। बोर्ड प्रश्न क्या बनते हैं? दो व्यवसायियों के बीच हुए लेन देन को क्या कहते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, B2B। ई कॉमर्स के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। ई कॉमर्स के प्रकारों को मैंने ब्लैक बोर्ड पर हाईलाइट कर दिया है। अब जो आपके मूल्यांकन प्रश्न आते हैं, पहला आएगा वस्तुनिष्ठ। ई कॉमर्स के माध्यम से बड़ी मात्रा में होता है। ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है। सही कथन पर टिक तथा गलत पर निशान लगाएं। ई कॉमर्स से लेन देन में काफ़ी कम समय लगता है। ई कॉमर्स के 4 प्रकार होते हैं। ई कॉमर्स में जोखिमों की काफ़ी हद तक होती है। एक पंक्ति में उत्तर दें। ई कॉमर्स के कितने प्रकार हैं? ई कॉमर्स में करने के लिए किसकी सहायता की आवश्यकता होती है? लघुरात्मक प्रश्नों में ई कॉमर्स का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ई कॉमर्स को के किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और निबंधात्मक में ई कॉमर्स के प्रकारों तथा विशेषताओं को चार्ट्स के माध्यम से वर्णन कीजिए। यह आपके पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो आपका जो है ये ई कॉमर्स का जो टॉपिक नंबर 7 है वो क्लियर होता है।